नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक भी दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पहले ही मिल जाया करे। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रदोष व्रत के बारे में जानकारी। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मई महीने का पहला प्रदोष व्रत रखा गया, जो कि रवि प्रदोष व्रत था। अब मई महीने का दूसरा प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा? इस दिन प्रदोष काल का समय क्या रहेगा? पूजा करने के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे? इस दिन कैसे पूजा की जाती है और कौन सी कथा सुनी जाती है, इस बारे में आपको हम जानकारी देंगे। इस बार वैशाख शुक्ल त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 20 मई सोमवार की दोपहर 4 बजे से और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 21 मई मंगलवार की शाम 5:39 पर। प्रदोष व्रत हमेशा उस तिथि में रखा जाता है जिस तिथि में प्रदोष काल का समय भी प्राप्त होता है। इसीलिए 20 मई सोमवार के दिन सोम प्रदोष व्रत रखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन प्रदोष काल का समय भी प्राप्त रहेगा। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसे में प्रदोष व्रत भी पढ़ने से इस दिन की महिमा और भी बढ़ जाती है। इस दिन कोई भी भक्त सच्चे मन से अगर भोलेनाथ की पूजा करता है, प्रदोष काल में शिवलिंग का जलाभिषेक करता है, तो तमाम तरह के दुख और कष्ट मिट जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब पहले जान लेते हैं इस दिन के मुहूर्तों के बारे में। 20 मई सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर और सूर्य अस्त होगा शाम को 6:59 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:49 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से 12:49 तक रहेगा। सिद्धि योग दोपहर 12:10 तक रहेगा। इस दिन सिद्धि योग का बनना बहुत ही शुभ माना जा रहा है। यह दोपहर 12:10 तक रहेगा। इसीलिए सिद्धि योग में आप पूजा करके कुछ न कुछ उपाय अवश्य करें और दान भी करें। ऐसा माना जाता है कि सिद्धि योग में यदि कोई भी शुभ काम किया जाता है तो उनका शुभ फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है। और राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त होता है, सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। भगवान शिव की पूजा करने के लिए प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का समय उत्तम माना जाता है। इसीलिए शाम को 6:14 से शाम को 7:44 के बीच आप शिवजी की पूजा जरूर कर लें। आसपास शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के दर्शन करें। शिवलिंग पर कम से कम 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। इस दिन भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। इस दिन आप दिन भर उपवास रखकर शाम को प्रदोष काल के समय घी का एक दीपक जलाकर भगवान शिव के समक्ष बैठकर मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी पूजा अवश्य ही फलीभूत होगी। माता पार्वती सहित पूरे शिव परिवार का पूजन करें।
हाथ में अक्षत रखकर व्रत की कथा पढ़ें या सुने। और यदि परिवार में कोई भी गंभीर बीमारी से ग्रसित है या परिवार के सदस्य अक्सर बीमार रहते हों तो आज के दिन आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। वह बहुत फायदेमंद रहता है। व्रत की कथा पढ़े सुने और भगवान को साबुत चावल यानी अखंडित चावल से बनी खीर का भोग लगाकर उसको यदि आप चाहें तो खुद भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। यदि आप इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते तो आप इस खीर को प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को बांट दें और खुद केवल फलाहार करके जैसे कि मौसमी फल या फलों का जूस ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। प्रदोष व्रत को शास्त्रों में सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाला व्रत बताया गया है। ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो भगवान शिव की कृपा से पूरी ना होती हो। इसीलिए सोमवार के दिन पड़ने वाले सोम प्रदोष व्रत के दिन आपको भगवान शिव का पूजन करके चंद्रमा का भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि इस दिन की गई पूजा से भगवान शिव की कृपा से जहाँ जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है वहीं चंद्र देवता की पूजा करने से चंद्र दोष भी दूर होता है। शाम को चंद्रोदय होने पर आप चंद्र देवता की पूजा करें, चंद्र देवता को अर्घ्य दें या फिर भगवान शिव मस्तक पर विराजमान चंद्रमा की पूजा करें। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का सच्चे मन और श्रद्धा के साथ जाप करें और इस दिन सफ़ेद रंग की वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका सहारा उसका इकलौता पुत्र ही था, जिसके साथ वह सुबह से ही भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती थी। इस तरह दिन भर भिक्षा में मिले हुए अन्न से ही वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर वापस जाते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और उसे वह अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश के राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया था और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसीलिए वह बालक मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ उनके घर में ही रहने लगा और उसके पुत्र की तरह ही पलने और बढ़ने लगा। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी। वहीं पर अंशुमती नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लेकर आई और कुछ ही दिनों के बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी और सारे प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश से शत्रुओं को भगा दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन फिर गए, वैसे ही भगवान शंकर अपने हर भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवार देते हैं। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत रखने से अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों को भी लाभान्वित कर सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पहले ही मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।